गुड आफ्टरनून टू। ओके, प्रियंका गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस क्लियर है आप तक? वीडियो ऑडियो सब क्लियर है? ओके शिवानी, दीपक, ओके ओके। गुड आफ्टरनून शिवानी, गुड आफ्टरनून। ओके ओके। ओके ओके। देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ये C++ की क्लास है, और लास्ट में डिस्कशन हुआ था क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे। ओके, क्लास एंड ऑब्जेक्ट यही चल रहा था। और सभी को पता चल चुका है कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, यही ना? क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सभी को पता चल चुका है। तो सबसे पहले क्या बनानी है, क्लास की ऑब्जेक्ट? सबसे पहले क्या बनाना है, क्लास। वेरी गुड शिवानी, ओके। सबसे पहले क्या बनानी है, क्लास बनानी है। और क्लास के अंदर हमें कुछ वेरिएबल बनाना और फंक्शन बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या बनानी है, क्लास बनानी है। क्लास के अंदर हमें कुछ क्या बनाना है, वेरिएबल बनाना पड़ता है, और हमें क्या बनाना पड़ता है, फंक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है? दो चीजें, वेरिएबल और फंक्शन, ठीक है? ध्यान दिमाग में रखना, ठीक? ये काम करना होता है हमें क्लास के अंदर। उसके बाद हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और फिर जाकर के उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन वेरिएबल्स को और फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, ठीक है? एक्सेस करना पड़ता है। यही चलेगा पूरा की पूरी C++ में। क्लियर? क्या होने वाला है यहाँ पे, हम लोग क्लास बनाने वाले हैं, ठीक है? उसमें क्या डिफाइन करेंगे, वेरिएबल। क्लास के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, वेरिएबल और फंक्शन। और साथ ही साथ फिर उसके बाद जब क्लास बन जाएगी, उसको हम लोग बनाने वाले हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको हम लोग कॉल करेंगे, एक्सेस करेंगे किसको, इस क्लास के वेरिएबल और फंक्शंस को। यही यहाँ पे होता था, हमने रियल लाइफ में समझा भी था। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, सबसे पहले मैं पहला एग्जाम्पल यहीं पे कर दे रहा हूँ, उसके बाद रन करा रहा हूँ आपको, ठीक है? ध्यान देना, ये प्रोग्राम है आपका, ठीक है? तो यहाँ लिख लेना, प्रोग्राम इन C++ टू प्रिंट अ मैसेज यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका सही से देखा जाए तो C++ के में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू पहला एग्जाम्पल है आपका। क्लियर? चलिए देखिए,
आप सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं, क्लास। सिंटैक्स याद है आपको, लास्ट क्लास में बताया गया था, क्लास लिखना है, स्मॉल में क्या लिखना है आपको, क्लास लिखनी है, और फिर क्लास का नाम लिखना है, क्लास नेम लिखना है, ठीक है, क्लास नेम लिखना है। और मैं यहाँ पे क्लास नाम कुछ ना कुछ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा मुझे। मैंने क्लास का नाम रख दिया यहाँ पे ए, क्लास का नाम क्या रख दिया, ए, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, ध्यान देना, पहली एग्जांपल यहाँ पे कर रहा हूँ, रन करा रहा हूँ अभी आपको। इसके बाद मैं सिर्फ इसके अंदर क्या बना रहा हूँ एक मेथड बना रहा हूँ, इसके अंदर एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। अभी कोई वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ, ध्यान रखना। मैंने एक फंक्शन बनाया, क्लियर, ध्यान रखना। इसका नाम रखा वाइड फंक्शन, तो आप सभी को पता है, सी में पढ़े हो, वाइड सो, सो नाम का फंक्शन है, जिसके अंदर एक चीज, अभी आप प्रोग्रामिंग कर लेना, वहां से लिख लेना, स्क्रीन शॉट या कुछ भी ले लेना, ठीक है। यहाँ पे बस समझो, इसके अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ। मैसेज कैसे होता है, सी आउट, और यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज सो फंक्शन, सो फंक्शन, ठीक है। इसको मैंने फंक्शन को क्लोज किया और क्लास को क्लोज कर दिया, सिर्फ एक फंक्शन बना रहा हूं यहाँ पे। ये बताओ, ये फंक्शन बनाना सभी को पता है ना, फंक्शन क्या होता है, ठीक। तो इस तरीके से फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, एक मैसेज प्रिंट करा दिया, सो फंक्शन। सी में अगर आप ऐसे फंक्शन को कॉल करते थे तो क्या प्रिंट होता, दिस इज सो फंक्शन। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। एक नई चीज यहाँ पे और ऐड कर देना ऊपर, पब्लिक। क्या ऐड करना है यहाँ पे, पब्लिक, ध्यान रखना। पब्लिक लिखने के बाद यहाँ पे कोलन लगाना है। बस इसका मतलब मैं आपको आगे बहुत डिटेल बताऊंगा, अभी इसका मतलब ये है कि आपका ये मेथड पब्लिक हो चुका है, इसको क्लास के बाहर से कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है, कोई भी कहीं से भी हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ पब्लिक नहीं लगाते तो ये मेथड को हम बाहर कॉल नहीं कर सकते, मतलब बाहर कॉल करते तो एक्सेस नहीं होता, एरर आती, ठीक है, वो मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ, क्लियर। लेकिन हाँ, यहाँ पब्लिक लगाना जरूरी है, क्योंकि हमें इस फंक्शन को क्लास के बाहर एक्सेस करना है। और हाँ, इसका डिटेल डिस्कशन मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट करूंगा, आगे करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा कि पब्लिक होता क्या है, तब करूंगा, मैं लिखवाऊंगा वहां पे। अभी इतना समझो, इस मेथड को, इस फंक्शन को अगर क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, पब्लिक। तो पब्लिक हमेशा लगेगा, ध्यान रखना, ओके। क्लियर है यहाँ तक, ये बताओ आप लोग। पहले इतना काम आपको करना होगा, क्लास बनानी है, क्लास के अंदर फंक्शन बनाना है, वेरिएबल बनाना। मैं वेरिएबल अभी यहाँ पे नहीं बनाया हूँ, और हमारा फंक्शन अभी के लिए क्या होगा, पब्लिक होगा, क्योंकि हमें क्लास के बाहर एक्सेस करना है, ठीक। चलिए, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये करते हैं, जैसे ही क्लास क्लोज होगी, मैंने बताया था अब बनेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा मेन के अंदर बनेगा, क्योंकि कॉल क्या होता है, मेन फंक्शन कॉल होता है। कॉल क्या होता है, मेन। क्लास आपकी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, आपने पढ़ा है, मतलब मेमोरी में जगह क्लास नहीं लेती, मेमोरी में जगह कौन लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक। तो मैं अब मेन फंक्शन शुरू करने जा रहा हूं, इसके नीचे शुरू करना है, इसके नीचे क्या शुरू करना है, वाइड मेन। मेन फंक्शन हमेशा नीचे यहाँ बनता है, ठीक है। वाइड मेन के अंदर जाओगे, स्क्रीन को यहाँ क्लियर करोगे, क्या करोगे, स्क्रीन को क्लियर करोगे, ठीक है। उसके बाद तब ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब क्या बनाना है, स्क्रीन क्लियर कर दिया, अब क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, आपको पता है ऑलरेडी कैसे बनता है, क्लास का नाम लिखा जाता है। क्लास का नाम क्या है, ए है। सिंटैक्स जाके देखना, तो बोला गया था क्लास का नाम क्या है, ए है। और ए में ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे रख लेता हूं मैं, क्या रख लेता हूं, ओबीजे। ओबीजे क्या, कुछ भी आप लिख सकते हो, अपना नाम लिख लो। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जितना जैसे ही आपने ये लाइन लिखी, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये क्या बन गया आपका ऑब्जेक्ट। इस लाइन से आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, क्लियर। मैंने बताया था कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट के बनते ही, जैसे ही देखिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहां से करेगा, मेन से। पहले स्क्रीन क्लियर हुई, मैं यहां बना दे रहा हूं, स्क्रीन क्लियर होने के बाद आपका एक ओबीजे नाम क्या बनेगा,
देखा जाए तो एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में बनेगा, और मैंने बताया था अब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो जितने इसके अंदर वेरिएबल और फंक्शन होंगे सब किसके अंदर आ जाएंगे, इस ओबीजे के अंदर आ जाएंगे। तो ओबीजे के अंदर क्या आ गया, सिर्फ एक फंक्शन है जिसका नाम है सो। अब क्या होगा, जैसे हम कॉल करना चाहेंगे तो कॉल करेंगे ओबीजे का सो, ओबीजे डॉट सो, क्या लिखेंगे ओबीजे डॉट सो, तब ये फंक्शन के अंदर जो भी कुछ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है हमें इसके आगे क्या लिखना है, ओबीजे, ओबीजे किस का कौन सा सो फंक्शन कॉल करना है, तो सो लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर, और गेट सी एच लगा देंगे। अभी सिर्फ इतना काम कर रहे हैं। अगर आप इतना कर देते हो तो ये काम क्या हो गया, क्लास एंड ऑब्जेक्ट हो गई। ये बात बताइए यहाँ पे, क्लियर हुआ? क्या करना है अभी थ्योरेटिकली समझो। क्या करना है, पहले क्लास बनानी है, क्लास के अंदर क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है, चाहे 1 2 10 20 50 हजार कितने बना लो आप, ठीक है। इसके बाद जब क्लास के बाहर आओगे तब मेन मेथड बनाना है, स्क्रीन क्लियर करनी है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद फंक्शन को कॉल करना है, फिर जाकर के आपका फॉर्म फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कैसे रन होता है क्या होता है मैं एग्जीक्यूट करके बताता हूँ अभी आपको, ठीक। हाँ टर्बो पे करा रहे हैं श्रेयांश, डोंट वरी। बताओ, क्लियर कॉन्सेप्ट, अब आ जाओ टर्बो पे, ठीक है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर पे आते हैं और उसको करके देखते हैं पहले, ठीक। चलिए, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ टर्बो का, आपका ध्यान रखिएगा। स्क्रीन सभी को दिख रही है? स्क्रीन दिख रही सभी को? ओके, मुझे कमेंट नहीं दिख पा रहा है, स्क्रीन दिख रही है आपको? जिसको दिख रही ना दिख रही बोलो, या दिख रही है तो यस बोलो आप। ओके, चलिए देखिए, ये क्लास यहाँ पे है। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, क्लास बनाया। पहले मैं हेडर फाइल लगा देता हूँ, ठीक है। तो 2 हेडर फाइल लगाना कंपलसरी है, हैज इंक्लूड, आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, कोनियो डॉट एच, और हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। इसके बाद आपको बनानी है क्लास, क्या बनानी है, क्लास बनानी है, ठीक। क्लास में यहां पर आपको क्लास का नाम ए रखना था, मैंने ए रख दिया, आप ध्यान से देखना, उसके बाद हम कमेंट देखते हैं आपका, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ सेमीकोलन लगाना ही है, तो आप पहले से लगा दो कि भूले ना बाद में, ठीक है। क्लास ओपन किया, क्लोज किया, सेमीकोलन लगा दिया, अंदर आएंगे। अब यहाँ लिखेंगे पब्लिक और कोलन लगा देंगे, ठीक। इसके बाद फंक्शन बनाएंगे पहले यहाँ पे, क्या, वाइड सो। इसके अंदर आकर के एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, सिंपल एक मैसेज, क्या लिखेंगे, सी आउट, कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज माय सो फंक्शन, ठीक है। इतना करने के बाद बाहर आएंगे और वाइड मेन,
ठीक। ये करने के बाद अब वाइड मेन में कोई सेमीकोलन नहीं होगा, ध्यान देना यहाँ पे। इसके बाद सबसे पहला काम होगा, स्क्रीन क्लियर करोगे। पुराना आउटपुट ना आ रहा है इसलिए स्क्रीन क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में क्लास का नाम ए है तो ए रखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख देंगे, हमने रख दिया ओबीजे। ठीक है। अब अपने एक फंक्शन तो कॉल करेंगे उसे, ओबीजे डॉट फंक्शन का नाम जो भी कुछ होगा उसे कॉल कर लेंगे। कॉल हो गया, आउटपुट आ गया। रोकने के लिए क्या लगाएंगे, गेट ch लगा देंगे। हो गया आपका काम। इसको सेव कर लेंगे, किसी भी नाम से हमने रख दिया ओ बी डॉट CPP। क्लियर है यहां तक आप सभी को? क्लियर है ना सभी को? वही मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, पहले समझा दे रहा हूँ आपको कैसे रन कर रहा, फिर रन करा के दिखा रहा हूँ। ओके, चलिए देखिए, आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। इस पे प्रोग्राम दिख रहा होगा, ध्यान देखना। आपका जो यहाँ पर, ठीक है, आप ध्यान रखना। ये देखिए प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है रन करना। ठीक। ये जो क्लास बनती है तो आपको बताया गया था क्लास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्लास रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इसका मेमोरी में कोई स्पेस नहीं होगा। मेमोरी में कब स्पेस होगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा मेमोरी में कोई स्पेस नहीं एलोकेट होगा, ध्यान रखना। तो स्टार्ट कहां से होगा प्रोग्राम, यहां से। पहले स्क्रीन क्या हुई, क्लियर हुई। पहले स्क्रीन की स्क्रीन में बना लेता हूं, पहले स्क्रीन क्या हुई, क्लियर हुई, ध्यान रखना। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट बना। मेमोरी में जैसे आपका वेरिएबल बनता था वैसे यहाँ पे क्या बनेगा, मेमोरी के अंदर आपका एक क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। ये मेमोरी है, मेमोरी के अंदर क्या बना आपका, एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट बनने के साथ साथ इसमें वो सारे फीचर्स आ जाएंगे जो क्लास के होंगे। मैंने बताया था अगर कोई क्लास है, ठीक है, कोई क्लास है, क्लास के अंदर जितनी प्रॉपर्टी होती है सब ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती है। मतलब अगर फर्नीचर क्लास है, मैंने बोला था बर्ड्स क्लास है, अगर बर्ड क्लास है, जब पिजन बना होगा रियल लाइफ में तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी, विंग्स, पंख आगे होंगे, उड़ने लगे होगा, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है क्लास की सारी प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती है। तो प्रॉपर्टी क्या क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी, एक मेथड है, क्या है वो, सो है, सो नाम का मेथड है। तो सो नाम का मेथड किसके अंदर आ गया, इस ओबीजे के अंदर आ गया। अब ये मेमोरी में लोकेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और मेमोरी में लोकेट होता है। क्लास मेमोरी में लोकेट नहीं होती, ऑब्जेक्ट मेमोरी में एलोकेट होता है। क्लियर। इसका मतलब है इतना काम आपका हो चुका है। ठीक। तो ये क्या हुआ, जब से आपका ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे एक उसके अंदर क्या आ गया, सो नाम का फंक्शन आ गया। चलिए अगली लाइन, आपने कॉल किया किसको, ओबीजे डॉट सो। अगर ओबीजे के अंदर सो होगा तो ओबीजे के अंदर सो है जी, ओबीजे के अंदर सो है तो ओबीजे का सो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। कॉल होने का मतलब कर्सर यहाँ आएगा, सो में देखिए क्या लिखा है, सी आउट, दिस इज माई सो फंक्शन। ये स्क्रीन पे क्या करेगा, सी आउट क्या करता है, कंसोल स्क्रीन पे क्या करता है, प्रिंट करा देगा जो कुछ लिखेगा, दिस इज माई, एक ही लाइन में करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग लिख रहा हूँ, सो फंक्शन, दिस इज माई सो फंक्शन। ओके। इसके बाद गेट सी एच, स्क्रीन क्लियर हो गई है, सॉरी स्क्रीन रुक गई है आपकी। तो यही दिखेगा आपको। बताओ समझ में आई कि नहीं बात, कैसे रन करेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, ऐसे क्लास बनाना है, अभी मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्लास बनता कैसे है। प्रोग्राम आगे हम लोग करते रहेंगे, सारा प्रोग्राम ऐसे ही करेंगे। यशी, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए आइए प्रोग्राम को रन करा लेते हैं, प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा।
स्क्रीन आपको दिख रही है, ये है आपकी स्क्रीन, ठीक है। इस पे प्रोग्राम बना हुआ है। हम पहले कंपाइल कराते हैं। कंपाइल करा मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक। कंपाइल हो गया आपका प्रोग्राम। फिर यहाँ मैंने इसको रन कराया, रन पे क्लिक करके या कंट्रोल F9 कर दे रहा हूँ। रन हो गया। क्या आ गया? दिस इज माई शो फंक्शन। क्लियर है? दिस इज माई शो फंक्शन। इस तरीके से आपको C++ क्या बनाना है, प्रोग्राम्स बनाने हैं। सेव करना देवांशी, सेव ऐसे होता है, देखिए। फाइल मेनू पे जाएंगे, मैं पहले यहां बता दे रहा हूं। सेव के लिए क्या करेंगे आप? फाइल मेनू यहां दिख रहा है आपको, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, देखिए ये है फाइल मेनू। तो हम फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे सेव नाम का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, बॉक्स खुलेगा, वहां पे नाम देंगे, कुछ भी नाम देंगे। हमने दे दिया H.cpp जरूर लगाएंगे, सेव हो जाएगा। अब करके दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ इस चीज को। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल पे गया, कहाँ गया, फाइल पे, ठीक। देखिए ये फाइल पे गया और फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे क्या आया, सेव नाम का ऑप्शन। जैसे सेव नाम के ऑप्शन में लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये बॉक्स खुल के आ जाएगा। इस पे कोई नाम टाइप करना है और डॉट में क्या लगाना है, CPP। CPP, फिर आप ओके कर दो या फिर इंटर कर दो, ठीक है। आपकी फाइल क्या हो गई, सेव हो गई। क्लियर है देवांशी? ओके, चलिए देखिए दूसरा प्रोग्राम। एक दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे करके बताते हैं आपको। चलिए देखिए, देखिएगा मैं आपको एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जिसमें दो फंक्शन होंगे, ठीक। तो प्रोग्राम में एरर वगैरह आप बाद में सॉल्व करना, ठीक है देवांशी। अभी आप पढ़ लो, अब क्या एरर है उसको आपको बाद में लैब में देखना, ठीक है, या फिर हमसे पूछना अलग से। आप यहाँ पे नहीं हो पाएगा ना, यहाँ हम क्लास ले रहे हैं तो क्लास पहले पढ़ाएंगे। ओके, चलिए देखिएगा। तो ये प्रोग्राम, ये यहाँ पे प्रोग्राम इन C++ टू ऐड टू नंबर। ठीक है, ध्यान देना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। क्लियर है? चलिए देखिए, तो मैं चाहता हूं, मैं सीधे वहां पे कर रहा हूं, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे कर रहा हूं। अब देखिए प्रोग्राम समझ लीजिए। अब आपको सभी को पता है कि एक क्लास बनने वाली है, ठीक है। क्लास के अंदर इसको मैं नाम कुछ भी रखता हूँ, ऐड रख देता हूँ। इसके अंदर आकर के मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, ऐड नाम का, किसी भी नाम का, जिसके अंदर पूरा काम लिखूंगा क्या करने का, नंबर को ऐड करने का, इनपुट लेने का। ठीक है, ये काम पूरा मैं करूंगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद जाकर के मैं फंक्शन को कॉल करूंगा और आपका वर्क हो जाएगा। फंक्शन के अंदर जो कुछ लिखा होगा वो काम आपका कॉल करते वक्त परफॉर्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए आइए करते हैं यहाँ पे। तो हम चलते हैं टर्बो स्क्रीन पे और वहां पे करते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो बताना। ओके देवांश, चलिए देखिए। देखिए मैं यहाँ पे इसे इरेज कर रहा हूँ, टोटली इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है यहाँ पे।
देखिए क्लास का नाम मैंने रख लिया ऐड, क्लास का नाम क्या मैंने रख लिया ऐड, कैपिटल में ऐड रख लिया। पब्लिक अंदर आए हम यहाँ पे, और इसके बाद इसमें एक मेथड बना रहे हैं वाइड, ऐड नाम का मेथड होगा, स्मॉल ऐड है, ऐड नाम का मेथड होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 नंबर ऐड करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप 2 नंबर इनपुट ले लो, क्या ले लो, इनपुट ले लो। तो एक मैसेज दो सी आउट इंटर 2 नंबर, इंटर 2 नंबर। मुझे मैसेज आपका नहीं दिख रहा अभी, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग पहले प्रोग्राम देख लो फिर मैसेज करना, कोई प्रॉब्लम होती है तो। सी इन, ठीक है। अब यहाँ पे आप वेरिएबल की आपको जरूरत पड़ने वाली, तो आप क्या बनाओगे, वेरिएबल बनाओगे। तो यहाँ पे क्या लिख देना, आप वेरिएबल बना सकते हो, ऊपर भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वेरिएबल यहाँ बना सकते हो, ऊपर बना सकते हो। तो आई एन टी ए कामा बी और कामा सी, आप यहाँ वेरिएबल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मेथड के अंदर बना सकते हो। तो सी इन इनपुट कैसे होता है, सी इन से होता है। ये ऑपरेटर 2 में इनपुट लेना है, तो ए और फिर क्या करेंगे यहाँ पे बी, दोनों में इनपुट हो गया। सी इक्वल टू ए और प्लस में क्या हो जाएगा बी, ओके। इसके बाद प्रिंट करना है किसको, सी को। तो लिख देंगे हम यहाँ पे सम इक्वल टू, आपको पता है कि इस तरीके से क्या करते हैं हम इसको सेपरेट करते हैं, सी प्रिंट हो गया। आपका ये काम कब होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा। तो फिलहाल क्लास देखिए क्लोज नहीं हुई, ध्यान रखिएगा, क्लास को क्लोज करना है और यहाँ पे क्या लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है। अब मैं इतनी चीजें सेव कर दे रहा हूँ पहले। F2 से सेव होता है, तो आप F2 से सेव भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो सेव कर लिया। ये बताओ इतनी चीजें तो कोई नई नहीं ना, कुछ सभी लोग एक बार बोलो, जितनी चीजें मैंने लिखी थी उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए ना। इन्फॉर्म मी दीपक, वेरी गुड। जितनी चीजें मैंने लिखी हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को ना, क्योंकि वो 2 नंबर को ऐड करने का है। ओके 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 संगीता, ओके विशाल, गुड, ओके अमन, ओके यशी। चलिए देखिए, अब आते हैं अपनी स्क्रीन पे फिर से। स्क्रीन क्या कह रही है, यहां तक हो गया था। अब आपका काम हो गया मेन बनाने का फंक्शन। तो वाइड हमने किया, क्या लगा यहाँ पे मेन, वाइड मेन। और यहाँ मैंने चलिए ब्रैकेट ओपन भी कर लिया, क्लोज भी कर लिया, जिससे हमारा बाद में क्लोज ना करना पड़े। आइए सबसे पहले स्क्रीन क्लियर किया, क्या किया, क्लियर स्क्रीन, CLR SCR। इसके बाद ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास का नाम क्या है ऐड, क्लास का नाम क्या है ऐड। तो ऐड लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल में। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख लो आप, ठीक है, कुछ भी रख लो। मैंने जैसे ओबीजे रखा था, इस बार आप ओबी ही रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओबीजे रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम रख लो, कुछ भी रख लो आप। तो ओबीजे डॉट, ठीक। अब यहाँ पे किसको कॉल करोगे, ऐड फंक्शन को। ये फंक्शन जो आपका ऐड फंक्शन है ये वाला, इसको कॉल करना है, तो इसको लिखेंगे ऐड, ठीक है, कॉल कर लिया। इसके बाद यहाँ पे क्या लगाना है, गेट ch, बस काम हो गया आपका। सेव किया, रन करा दिया। इसको मैंने सेव कर दिया F2 प्रेस करके, और फिर मैं इसको रन करा दे रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल F9 से रन होता है, सभी को पता है। देखो Alt F9 कर रहा हूँ, Alt F9 कर रहा हूँ, तो आपका कंपाइल हो चुका है। कोई एक एरर यहाँ पे, एरर क्या है देख लो, अच्छा आप एरर क्या है, ओ अच्छा सॉरी, गलती तो मैंने करी यहाँ पे ना। गलती ये हुई है कि पहले ऑब्जेक्ट तो बना लो आप, ऑब्जेक्ट बन गया, इसके बाद कॉल किया जाता है ना, तो ओबीजे डॉट ऐड तब कॉल करेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो गई थी ना, हमसे ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं सेव कर लेता हूँ, और सबसे पहले ये पूछ रहा हूँ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है किसी को, अब कमेंट मुझे दिखेगा ना। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए रन करा लेते हैं, आइए ध्यान से देखिए, अब रन करा लेते हैं। जब रन करा लेते हैं इसको, रन कराने से ज्यादा समझना है, ध्यान रखना। तुम रन तो करा ही लेंगे, रन तो आपका सिस्टम कर रहा है, आप तो नहीं कर रहे हो ना, आपको ओरली रन कराना है जैसे कॉपी पे। चलिए सेव किया,
और Alt F9 किया, Alt F9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंपाइल कर गया, कोई एरर यहाँ पे नहीं है, एरर 0 दिखा रहा है, ठीक, कोई एरर नहीं है। इसके बाद मुझे क्या करना है, रन कराना है, तो रन कराऊंगा यहाँ पे, तो रन क्या आ गया, जैसे रन होगा 2 नंबर में आएगा, इंटर 2 नंबर, तो 2 नंबर यहाँ पे आपका आ गया, हमने 2 नंबर दिया 2, और क्या दिया यहाँ पे 5, 2 और 5, ठीक है, क्या आ गया, सम इक्वल टू 7। सही है ना, यही करना, जैसे आप रन कराओगे मेन से फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, और फंक्शन कॉल होगा तो ऐड के अंदर जाएगा, वहां क्या होगा, जो वेरिएबल्स आपके होंगे वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, चलिए इसको समझ भी लेते हैं, आइए, अगर कोई प्रॉब्लम किसी को हो रही है, इसको हम लोग क्या कर लें, थोड़ा समझ लेते हैं कैसे वर्क हो रहा है। चलिए देखिए, मैं इसको लेक्चर पेंट पे ले चल के आपको समझा दे रहा हूँ। वेट थोड़ा सा करिए आप लोग। देखिए, आई होप कि आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है, नीचे जो चीजें हैं वो समझ रहे हो आप लोग क्या है, ठीक। आइए, तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, कि मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि नीचे देख देख रहे हो आप, ध्यान से ना, यहाँ पे क्या है, ओबीजे, मेन से प्रोग्राम रन किया, यहाँ से प्रोग्राम क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। सर जी, क्लास नेम चाहे, हाँ चाहे जो रखो, क्लास नेम चाहे जो रखो, अमन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, बस कीवर्ड ध्यान रखना, ये वाला स्मॉल में होना चाहिए, क्लास स्मॉल में होनी चाहिए, जो बाकी यहाँ कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्रीन यहाँ से क्लियर हुई, चलो स्क्रीन में यहाँ बना लेता हूँ, स्क्रीन क्या हो गई, क्लियर हो गई, ये स्क्रीन है मान लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट बना, ध्यान रखना, अब यहीं से समझना आपको, जैसे ही ऐड का ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनने का मतलब है मेमोरी में जगह बन गई, मेमोरी में एक जगह बनी, इसका नाम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इस कितना मेमोरी लेगा, ये कौन बताया, क्लास में जो डिफाइन होगा, तो क्लास में क्या क्या है, क्लास के अंदर आओ 3 वेरिएबल, तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएंगे, 3 वेरिएबल, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कितने वेरिएबल यहाँ पे आएंगे, 3 वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद अब जाके यहाँ लिखा है ओबीजे डॉट एड, ओबीजे डॉट एड, तो ओबीजे डॉट एड करने से क्या होगा कि ऐड फंक्शन कॉल होगा, जैसे ऐड फंक्शन कॉल होगा तो हम जाएंगे उसके डेफिनेशन पे, ठीक है, ये डेफिनेशन ऐड का, जैसे इसके अंदर आएंगे एक मैसेज आएगा कि इंटर 2 नंबर, इंटर 2 नंबर, ठीक है। और उसके बाद इनपुट लेंगे कीबोर्ड से, हमने 10 और 20 ले लिया, तो 10 कहाँ गया, ए में, 10 कहाँ गया, ए में, तो 10 कहाँ गया, ए में जाके 10 स्टोर हो गया, और 20 में बी, 20 कहाँ गया, बी में जाकर के स्टोर हो गया, पहला कहाँ गया, ए में, दूसरा कहाँ गया, बी में। अगला ना काम क्या होगा, सी में ए प्लस बी जाएगा, तो सी या वेरिएबल यहाँ पे है, ए प्लस बी 30 हो गया यहाँ पे, तो 30 कहाँ जाएगा, सी में जाएगा, क्लियर। इसके बाद प्रिंट होगा सी आउट सम इक्वल टू, सम इक्वल टू क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, 30 है, सी की वैल्यू क्या है, 30 है, क्लियर। इस तरीके से आपका जो भी क्या है प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे आया क्या मिला आपको, गेट सी एच मिला, ठीक है, तो गेट सी एच से क्या हो गया, आपकी स्क्रीन होल्ड हो जाएगी, ठीक, स्क्रीन होल्ड हो गई, आपका फाइनल आउटपुट आ गया। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा सभी को, कोई प्रॉब्लम किसी को बताओ। ओके शिवानी सपना, वेरी गुड, और बाकी सब बताइए, क्योंकि देखिए स्टार्टअप है क्लास ऑब्जेक्ट का, अगर यहाँ पे आगे बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ बनाने हैं, सी से कहीं बहुत ज्यादा बड़े प्रोग्राम यहाँ बनाने हैं, तो अगर बेस नहीं क्लियर होगा तो मैं समझ में नहीं आएगा। ओके, ओके विशाल, अंकिता, दीपक, वेरी गुड, महेंद्र, सभी को सही है, ओके वेरी गुड। पब्लिक मत समझो आप, क्या नाम है आपका, उमेश, बस इतना समझो कि पब्लिक नहीं लगाओगे तो आपका ये फंक्शन एक्सेस नहीं हो पाएगा, मैं इसको दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा, मैंने बोल दिया आपसे, मैं आगे बताऊंगा पब्लिक के बारे में, बहुत डिटेल बताऊंगा, शॉर्ट नोट्स लिखवाऊंगा इस पे, ठीक है। तो अभी मत समझो, मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ प्रॉब्लम क्या आती है, ध्यान रखना। चलिए सब लोग ये देखिए ध्यान से कि पब्लिक नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, अभी देख लो, बाकी क्या रीजन है मैं सब बताऊंगा, लिखवाऊंगा आपको। हाँ हाँ, ये देवांशी यही होता है यहाँ पे,
ये आपका टॉप डाउन अप्रोच पूरा का पूरा क्या होगा, आपको यहाँ इस तरीके से फॉलो करना होगा, ठीक है। इस पे भी डिस्कस हो जाएगी आपकी, नीचे क्यों लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, पब्लिक लगा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिकली देख लो, थियोरेटिकली हम बाद में बता देंगे आपको। देखो हम इसमें पब्लिक हटा रहे हैं, यहाँ से क्या हटा रहे हैं, पब्लिक हटा रहे हैं, ध्यान देना। पब्लिक हट गया। अब एरर देखना, मैं इसको कंपाइल करा रहा हूं, मैं Alt F9 कर रहा हूं। एक एरर क्या है, एरर ध्यान से पढ़ना। ऐड का जो, इस क्लास ऐड का जो ऐड मेथड है, इज नॉट एक्सेसिबल। इसका मतलब है कि एक्सेसिबल नहीं हो सकता, एक्सेस करने योग्य नहीं है, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम क्लास के, ये क्लास यहाँ बंद हो जा रही है, हम क्लास के बाहर इसे एक्सेस कर रहे हैं, क्लास के बाहर कॉल कर रहे हैं, तो कॉल नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, पब्लिक लगाना होगा। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पब्लिक लगाना होगा, ध्यान रखना। क्लियर है। उमेश, दीपक, सब बातें बाद में होगी, ठीक है, सब बातें बाद में होगी ना, क्या डिफॉल्ट होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें, क्योंकि चलिए ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, वो प्रोग्राम दे रहा हूं, उसको आपको करके लेके आना है। देखिएगा, प्रोग्राम ये होगा, क्लास ऑब्जेक्ट से करना है प्रोग्राम। चेक द नंबर इवन और ऑड। दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट से करना, ध्यान रखना। फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर। बस मैं एक क्वेश्चन आसान इसलिए दे रहा हूँ, सबका ये तो हो जाना चाहिए सभी का। लार्जेस्ट बिटवीन 2 नंबर। ये तीनों प्रोग्राम क्लास और ऑब्जेक्ट से करने हैं आपको फॉर प्रैक्टिस, या जितनी भी क्वेश्चन आप सी में पढ़े हो, काफी क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले आप क्लास ऑब्जेक्ट से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर करना सभी को। 25 लोग जो यहाँ पे आप लोग फिलहाल कम दिख रहे हो आज, क्योंकि क्लास लगता है, हमको लगता है क्लोज होने से कुछ फर्क पड़ा है। तो जितने भी 25 लोग हो, सबके सब यहाँ पे करके दिखाना आपको। क्वेश्चन 2 में सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर को का सम प्रिंट कराना है आपको बस। ओके, आई होप कि आज की क्लास क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए एक एक चीज हम लोग नया नया रोज समझते रहेंगे यहाँ पे ना, और खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे। ओके, थैंक यू। यस यस बिल्कुल, श्रेयसी, श्रेयान सॉरी। आप लिख लिया करो, ठीक है।